हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम बनाने वाले हैं नाइट गाउन। आप लोगों की काफी रिक्वेस्ट आ रही थी कि नाइट गाउन बनाना सिखाइए, तो आज की क्लास में हम नाइट गाउन बनाना सीखने वाले हैं। तो इसके लिए ये रहा हमारा फैब्रिक। अब आपको फैब्रिक कितना लेना होगा, तो जितनी भी आपके गाउन की लेंथ रहेगी, लेंथ प्लस 3 इंच करना है। 3 से 4 इंच आप कर सकते हो लेंथ में। अगर आप ज़्यादा चौड़ा फोल्ड करना चाहते हो तो जितना चौड़ा फोल्ड करना है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। जैसे अगर आप नीचे से 3 इंच फोल्ड करना चाहते हो तो लेंथ प्लस 3 इंच प्लस 1 इंच इस तरह से आपको लेना है, इंटू 2 कर देना, क्योंकि फ्रंट एंड बैक साइड के लिए। तो इस तरह से आपको फैब्रिक निकालना है। तो हमने यहाँ पर फैब्रिक लिया है 3.5 मीटर। फैब्रिक निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। अब फैब्रिक की विड्थ कितनी होना चाहिए, तो जितना आपको घेर चाहिए उससे 2 इंच आपको एक्स्ट्रा लेंथ विड्थ वाला फैब्रिक लेना है। यानी नॉर्मल 40 इंच की विड्थ वाला फैब्रिक लोगे तो उसमें आपका गाउन परफेक्ट बन के रेडी हो जाएगा। अब इस गाउन को बनाने के लिए ये रहा हमारा मेजरमेंट। गाउन की जो लेंथ रहेगी वो हम 53 इंच रखेंगे। चेस्ट 39 इंच है, वेस्ट 36 इंच है और नीचे का जो घेर रहने वाला है वो हम 36 इंच का रखेंगे। स्लीव्स 5.5 इंच की है और स्लीव्स का जो राउंड रहेगा वो 15 इंच का है, 15 इंच का है। और नेक जो है हमारा 6 इंच का है। फ्रंट साइड का, बैक साइड का 5.5 इंच का है। शोल्डर 14 इंच हम रखने वाले हैं। आर्मोल जो है वो हम 7 इंच रखेंगे। तो ये हमारा मेजरमेंट है। इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम इस गाउन की कटिंग करेंगे। यहाँ पर ही हमने फैब्रिक को सिंगल करके लिया है। यहाँ से दूसरे वाले कॉर्नर पे जाएंगे और यहाँ से फैब्रिक को डबल कर लेंगे। दोनों किनारे को इस तरह से मिलाना है। फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। फैब्रिक को डबल करने के बाद यहाँ पर इस तरह से रख लेंगे। अब यहाँ से फैब्रिक को एक बार और फोल्ड कर देना है, किनारी से किनारी मिलाते हुए। अब यहाँ से फैब्रिक को सीधा करने के लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से मेजर टेप रखेंगे जहाँ से हमारा फैब्रिक फोल्ड है और देखना है कि फैब्रिक यहाँ से आगे पीछे नहीं होना चाहिए। दोनों फैब्रिक एकदम बराबर होने चाहिए। शोल्डर हमारा 14 इंच का है। 14 का जब हाफ करेंगे तो आएगा 7 इंच। तो यहाँ पर हम 7 इंच पे निशान लगा देंगे। अब यहाँ से इंची टैप रखेंगे और 1 इंच शोल्डर को डाउन कर देंगे और यहाँ से इस तरह से लेना है और मार्क कर देना है। अब यहाँ से मेजर टैप रखेंगे और आर्मोल की लेंथ का निशान लगाएंगे। आर्मोल हमारा 7 इंच पे है। वेस्ट लेंथ हम 14 इंच पे लगाएंगे। ये सभी साइज के लिए फिक्स रहेगी। अब यहाँ सेंटर से मेजर टैप रखना है। कहाँ से, ये जो शोल्डर रहेगा ना इसके सेंटर से, और यहाँ से चलेंगे नीचे साइड। जितनी हमारी गाउन की लेंथ है वहां पर निशान लगाएंगे, पर उससे आधे इंच एक्स्ट्रा ही लगाएंगे, क्यों आधे इंच एक्स्ट्रा हमने शोल्डर जॉइंट में जो जाने वाला है उसके लिए लिया है। अब यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ इस तरह से मेजर टेप रखेंगे। हमें घेर कितना रखना था, 36 इंच। उसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 18 इंच। तो यहाँ पर मेजर टेप को इस तरह से रखना है और 18 इंच पे मार्क कर देना है। अब यहीं से हम मेजर टेप रखेंगे और यहाँ पे जो साइड वाले कॉर्नर्स रहते हैं उन वो बाहर जाते हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि एलाइन शेप में मैक्सी नाइट गाउन आता है तो वो बाहर जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, कॉर्नर्स को कट करना है। कितने इंच तक, 3 इंच तक, क्योंकि यहाँ पर हम नीचे चौड़ा बॉटम फोल्ड करने वाले हैं। इन फ्यूचर अगर हमारा गाउन लेंथ से श्रिंक भी हो जाता है तो हम जो बॉटम चौड़ा फोल्ड कर रहे हैं उसको ओपन करके अपनी लेंथ को प्रॉपर कर सकें, इसीलिए हम बॉटम को चौड़ा फोल्ड करेंगे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इसका सेंटर निकाल लेंगे। अब हम हिप कर्व लेंगे। ये जो हमने 3 इंच वाला मार्क किया है ये और सेंटर वाले मार्क को इस तरह से मिलाएंगे, कॉर्नर से लेके यहाँ तक, और यहाँ पर इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो हमारा सिलाई मार्जिन हो जाएगा। अब इसके बाद हमें यहाँ लेंथ में 3 इंच का बॉटम चौड़ा फोल्ड करके चाहिए तो 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। जो हमारी लाइन है यहीं से हम 3.5 इंच पे मार्क करते जाएंगे। लेंथ का मार्क करने के बाद अब हम करेंगे फिटिंग मार्क। पहले हम इन निशानों को लंबा कर लेंगे। अब हम अपना मेजरमेंट लेंगे। चेस्ट हमारा कितना है, 39 प्लस इसमें हमें 4 इंच करना है। आपको थोड़ा और लूज गाउन चाहिए तो आप यहाँ पर 5 या 6 इंच की लूजिंग भी ऐड कर सकते हो, पर इससे ज़्यादा लूजिंग ऐड मत करना, बहुत लूज हो जाता है और फिर वो लुक नहीं दिखता है जैसा प्रॉपर लुक दिखना चाहिए। तो कितना हो जाएगा हमारा, 43 इंच। 43 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि फैब्रिक हमारा कितने फोल्ड में है, 4 फोल्ड में, इसलिए 4 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 10.75 इंच। वेस्ट में भी हम 4 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो हो जाएगा 40 इंच। 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10 इंच। तो चेस्ट के पास हम 10.75 पे मार्क करेंगे और वेस्ट के पास हम 10 इंच पे मार्क करेंगे।
इस तरह से हमने 10.75 पे मार्क किया और यहाँ पर 10 इंच पे। दोनों जगह मार्क करने के बाद इन दोनों को इस तरह से आपस में मिला देना है। अब जितना हमने शोल्डर लिया था उससे ½ इंच माइनस करेंगे और यहाँ पर मार्क कर देंगे। क्योंकि डीप नेक है इसलिए ½ इंच माइनस किया है। लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर इसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर से ½ इंच बाहर साइड मार्क करेंगे। ½ इंच बाहर वाले मार्क को शोल्डर के साथ मिला देंगे। अब यहाँ पर ऐसे डॉट डॉट करके आर्म होल के साथ इस वाली लाइन को ऐसे मैच कर देंगे। अब यहाँ पर 1½ इंच का सिलाई मार्जिन के लिए मार्क करेंगे और यहाँ पर भी मार्क कर देंगे। अगर आपको सिलाई मार्जिन ज़्यादा लेना है तो आप ले सकते हो। इसके बाद यहाँ पे हम एक्स्ट्रा गोलाई के लिए भी मार्क कर देंगे। तो ये वाली जो लाइन है यहाँ से मेजर टेप रखेंगे और 0.25 अंदर साइड मार्क करेंगे और इसको शोल्डर के साथ ज्वाइन कर देंगे। ये जो क्रॉस लाइन है यहाँ से इस तरह से मार्क करेंगे और यहाँ से 1 इंच अंदर साइड मार्क करेंगे और यहाँ से ऐसे डॉट डॉट करके इस वाली लाइन के साथ मैच कर देंगे इस तरह से। अब ये जो कमर वाला मार्क है इसको और लेंथ वाला जो मार्क है इसको हम इस तरह से मिला देंगे। इसके बाद मार्जिन वाले मार्क को भी हम यहाँ पर मिला देंगे। अब इस गाउन की पूरी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है, पर आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। देखो यहाँ से मेजर टेप आप रखोगे और यहाँ से देखो जब भी हैवी साइज होगा तब आपको स्पेशली इस चीज़ का ध्यान रखना है। 20 इंच के बाद यानी 22-23 इंच पे आपको चेक करना है। जो हिप राउंड रहेगा ना उसके अकॉर्डिंग भी आपकी यहाँ पर जो लूजिंग रहेगी वो 4 से 5 इंच की आनी चाहिए। जैसे हमारा हिप राउंड जो है वो 44 इंच का है। अब इसमें 4 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो 48 इंच हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 12 इंच आएगा। तो एक बार हम यहाँ पर चेक करेंगे कि 12 इंच आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो थोड़ा कम आ रहा है तो हमें इसको थोड़ा बाहर लेके जाना है। यहाँ पर लूज होगा तो चल जाएगा बट टाइट नहीं होना चाहिए। तो इसे हमें थोड़ा सा बाहर ही मार्क करना है। तो स्केल की हेल्प से हम इसको बाहर वाले निशान के साथ इस तरह से मिला देंगे। जब हम फिटिंग लगाएंगे तो यहाँ बाहर वाले निशान के पास से सिलाई लगाएंगे। यहाँ से हमें थोड़ा मार्जिन बढ़ाते जाना है। यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर दी है। एक कट हम यहाँ पर लगाएंगे, एक कट हम यहाँ पर लगाएंगे। इसके बाद यहाँ से ये वाला जो पार्ट है इसको हटा देंगे और इस वाले पार्ट को अच्छे से जमा कर रख लेंगे। ये जो हमने एक्स्ट्रा गोलाई के लिए मार्क किया है यहीं से हम इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पर हम नेक विड्थ रखेंगे 2½ इंच और यहाँ पर एक कट लगा देंगे। इसके बाद ये वाला जो पार्ट हमने हटा दिया था इसको लेना है। इसकी नेक विड्थ भी हम 2½ इंच रखेंगे। नेक डीप हमारा कितना है 5½ इंच, 5.5 इंच है तो 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पर भी नेक विड्थ 2.5 इंच रखेंगे। इस तरह से लाइन खींचकर बॉक्स बना देंगे। अब यहाँ से 0.75 पे मार्क करेंगे और यहाँ पे ऐसे डैश डैश करके निशान लगा देंगे। और यहीं से नेक की कटिंग कर देंगे। अब ये जो फ्रंट वाला नेक है इसको हम कैनवास के ऊपर कटिंग करेंगे। इसको हमें वापस से जमा कर रख देना है। यहाँ पर हमने पेस्टिंग कैनवास लिया है। कैनवास को हमने यहाँ से फोल्ड करके लिया है। यहाँ पर नेक विड्थ हम 2½ इंच रखेंगे और ½ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि जब हमने फैब्रिक के ऊपर कटिंग किया था तो फैब्रिक यहाँ से सिलाई में चला जाएगा, पर यहाँ पर सिलाई तो इसके बगल से आने वाली है। तो कैनवास के ऊपर आपको जब भी कटिंग करना है तो ½ इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो हम यहाँ पर नेक विड्थ 3 इंच की रखेंगे। नेक डीप हमारा 6 इंच का है
तो 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पर भी हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि 1/2 इंच हमारा शोल्डर जॉइंट में चला जाएगा। यहाँ से भी हम नेक विड्थ का निशान 3 इंच पे लगाने वाले हैं। इन दोनों लाइन को मिलाकर इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ से मेजर टेप रखेंगे, 3 इंच पे मार्क कर देंगे। 3 इंच वाले मार्क को इस तरह से मिला देंगे। अब ये जो मार्क हमने किया है, अब इसी निशान के ऊपर से इसको कट कर देंगे। अब 1/2 इंच से लेके 0.75 इंच बाहर साइड से कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने कैनवास के ऊपर नेक की कटिंग कर दी है। अब साइड से जो बचा हुआ फैब्रिक है हमने ये लिया है, इसमें से एक और ये दो फैब्रिक उठाएंगे, 2 फैब्रिक को साइड में कर देंगे। अब इन दोनों फैब्रिक को इस तरह से लेना है, नीचे साइड से बराबर करके रखना है। यहाँ से इसको फोल्ड कर देंगे। यहाँ पर इस तरह से नाखून लगाएंगे। यहाँ से हमें फैब्रिक को कितने इंच तक फोल्ड करना है, तो यहाँ से हमें फैब्रिक को फोल्ड करना है 10.75 इंच तक। 10.75 कैसे आएगा, जितना आपका चेस्ट है डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो आ जाएगा 9.75, प्लस आप 1 इंच करोगे तो आ जाएगा 10.75, प्लस 1 करना सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा डीप नेक में। अब यहाँ पर ये जो किनारी है इसको कटिंग करके हटा देंगे। इसके बाद 1 इंच फैब्रिक लेंगे हम स्लीव्स को फोल्ड करने के लिए। अब यहाँ से स्लीव्स की लेंथ लेंगे। स्लीव्स की लेंथ 5.5 इंच है तो हम 6 इंच पे मार्क करेंगे। 6 इंच 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है यहाँ पर स्लीव ज्वाइन होने में जो जाएगा उसके लिए। अब यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से फैब्रिक कम है पर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ से इंची टेप को रखना है और 3.5 इंच स्लीव्स को डाउन करेंगे। अब इस वाले निशान को यहाँ पर मिला देंगे। जैसे मैंने आपको क्लास 6 के अंदर स्लीव्स कटिंग करना बताया है, सेम हमें स्लीव्स वैसे ही कट करनी है। स्लीव्स की फिटिंग हमारी 15 इंच की है, 15 का आधा 7.5 इंच आएगा। यहाँ से 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ले लेंगे। इन दोनों निशान को इस तरह से मिला देंगे और यहीं से स्लीव्स को कट कर देंगे। यहाँ से 2 फैब्रिक उठाएंगे और ऊपर वाले 2 फैब्रिक में एक्स्ट्रा गोलाई कर देंगे। स्लीव्स कटिंग के साथ ही हमारे पूरे गाउन की कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये रही हमारी गाउन, ये रही स्लीव्स, ये बैक नेक की स्ट्रिप, ये रहा फ्रंट नेक के लिए फैब्रिक। इस नाइट गाउन की कटिंग आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर कोई डाउट है तो भी आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। और इसी तरह से आप सारी ड्रेसेस फिनिशिंग के साथ बनाना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। सबसे पहले हम स्लीव्स स्टिच करेंगे। स्लीव्स को इस तरह से ओपन कर लेना है, एक और ये दो पट्टी में फोल्ड कर देंगे। इस तरह से स्लीव्स को फोल्ड करने के बाद अब हम बैक नेक की पट्टी लेंगे, यहाँ से 0.25 इसको बाहर साइड से फोल्ड कर देंगे। पट्टी को फोल्ड करने के बाद बैक पार्ट को सीधा करके रख लेंगे। पट्टी को यहाँ पर इस तरह से मैच करके रखेंगे और 0.25 इंच के गैप से सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पर कट्स लगाएंगे। कट्स लगाते टाइम ध्यान रखना है सिलाई नहीं कटनी चाहिए, सिर्फ फैब्रिक ही कट होना चाहिए। अब ये मार्जिन यहीं रहेगा। पट्टी को मार्जिन वाली साइड फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। बैक नेक हमारा रेडी है। अब हमने फ्रंट वाला नेक लिया है, एक सिलाई यहाँ से लगा देंगे। कैनवास को हमने फैब्रिक के ऊपर अटैच कर दिया है। 1/2 इंच गैप से दोनों साइड से कटिंग कर देंगे। इसके बाद फैब्रिक को इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे। नेक रेडी करने के बाद फ्रंट पार्ट को सीधा करके रखेंगे। यहाँ पर इसको इस तरह से रख देना है। अब यहीं से सिलाई लगाएंगे कैनवास के बगल से और सेंटर को मिला लेना है, सेंटर आउट नहीं होना चाहिए। इसी के बराबर से हम इसको कट कर लेंगे। तीनों कॉर्नर्स पे इस तरह से कट लगा देना है। अब यहाँ से कैनवास को पूरा अंदर करेंगे, पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। पॉइंट की सिलाई लगाने के बाद 1/2 इंच के गैप से एक सिलाई और लगा देंगे। फ्रंट वाला नेक रेडी हो गया है। अब बैक पार्ट को सीधा करके रख लेंगे।
फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर उल्टा करके रख देंगे। दोनों शोल्डर को इस तरह से बराबर मिला देना है। यहाँ पर पट्टी को फोल्ड करेंगे, कॉर्नर पे स्टिच को लॉक करना है और इस तरह से शोल्डर ज्वाइन कर देना है। इसी तरह से हमने इस वाले शोल्डर को भी ज्वाइन कर दिया है। यहाँ पर इसको इस तरह से पलट देना है। इस तरह से इसको ओपन करके रखेंगे, पट्टी को पूरा पीछे साइड पलट देना है और सेंटर से एक रफ स्टिच लगा देंगे। रफ स्टिच लगाने के बाद यहाँ पर हम तुरपाई लगाएंगे और तुरपाई लगाने के बाद ये जो रफ स्टिच हमने अभी लगाई है बाद में हम इसको हटा देंगे। अब हम इसको सीधा करके रखेंगे। अब हमें स्लीव्स लेना है। एक्स्ट्रा गोलाई वाली स्लीव्स को हम फ्रंट साइड रखेंगे। शोल्डर से हम इसको 0.75 आगे साइड रखेंगे और इस तरह से इसको मेज़र करके चेक करेंगे। देखो स्लीव्स एकदम फिक्स आ रही है, यहीं से इसको अटैच कर देंगे। दोनों स्लीव्स को अटैच करने के बाद इसको इस तरह से लेना है, यहाँ से पकड़ेंगे, इस तरह से पलट के आर्मोल के पास से ऐसे मिलाना है। इस तरह से कमर वाले कट को भी मिला देना है और जाएंगे पूरा नीचे साइड और कॉर्नर पे स्टिच को लॉक करेंगे। यहाँ पर कमर वाले दोनों कट आपस में मिल जाने चाहिए। यहाँ पर आर्मोल वाले दोनों कट को भी आपस में मिला देना है। स्लीव्स को इस तरह से रखेंगे। स्लीव्स की फिटिंग 7.5 इंच है। 7.5 इंच पे मार्क करेंगे, सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमने एक सिलाई लगाकर इसकी फिटिंग कर दी है। इसके ऊपर डबल सिलाई करेंगे और इसी तरह से फिटिंग हम इस साइड भी लगा देंगे। दोनों साइड की फिटिंग हमने लगा दी है। अब हम जाएंगे नीचे वाली साइड और यहाँ से फैब्रिक को सिंगल करके लेंगे। यहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे। तो इसको फोल्ड करने की दो ट्रिक हैं। एक तो यहाँ से आप पूरा 3 इंच इसको फोल्ड करोगे। पहले आप आधे इंच फोल्ड करो और इसके बाद पूरा आप 3 इंच इसको फोल्ड कर दो। इस तरह से भी आप इसको फोल्ड कर सकते हो, पर इस तरह से जब भी फोल्ड करते हैं तो चौड़ा फोल्ड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए दूसरी ट्रिक भी होती है। पहले आप इसको यहाँ तक आधा फोल्ड करो, इसके बाद आधा और फोल्ड कर दो। तो इस तरह से फोल्ड करोगे तो परफेक्ट फिनिशिंग के साथ आपका बॉटम फोल्ड होके आएगा। अब यहाँ साइड कॉर्नर पे इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स आएंगी क्योंकि हमने इसको राउंड कर लिया था। बॉटम फोल्ड करने के बाद अब हम अपनी नाइट गाउन को सीधा कर लेंगे क्योंकि ये पूरी रेडी हो चुकी है। अब ये कुछ इस टाइप की लग रही है। अब हम इसको वेयर करके इसका फाइनल लुक देखेंगे कि पहनने के बाद इसका लुक किस तरह से आया है। तो इस नाइट गाउन को वेयर करने के बाद इसका लुक कुछ इस टाइप से आया है। ये रहा इसका नेक। यहाँ पर नेक शॉर्ट ही रखना है आपको, ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है क्योंकि लूज पहनते हैं गाउन को तो यहाँ से जब कोई काम करते हैं या झुकते हैं तो यहाँ से ऐसे लटका हुआ दिखने लगता है, इसलिए आपको गाउन में ज़्यादा लंबा नेक नहीं रखना है। बाकी ये रही इसकी स्लीव्स। हाफ स्लीव्स बनाना है, एल्बो तक बनाना है, वो आपकी चॉइस रहेगी, आपको जितनी बड़ी बनाना है। वैसे अगर आपको हाफ बनाना है तो वहीं से निकल जाएगी। बाकी अगर लंबी बनाना होगा तो आपको एक्स्ट्रा लेंथ में फैब्रिक लेना होगा। और ये रहा पूरा इसका लुक और ये रही इसकी लेंथ पूरी, यहाँ फ्लोर टच तक आ जाएगी। अगर आपको ऊपर तक रखना है ऊपर भी रख सकते हो, आपके अकॉर्डिंग रहेगी। अगर बाद में श्रिंक हो जाती है तो हम इसको ओपन करके यहाँ से इसको बड़ा भी कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पर दोनों साइड पॉकेट चाहिए तो आप पॉकेट इधर लगा लो। तो आप पॉकेट भी साइड में लगा सकते हो। पॉकेट लगाना मैंने आपको इस वाली वीडियो में बताया है। एक बार बैक साइड से भी लुक देख लेते हैं। ये रहा इस गाउन का बैक साइड का लुक। तो आपको इस गाउन का लुक कैसा लगा, इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि आपको इसकी कटिंग स्टिचिंग कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।